बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ इंतहाई डिलीशियस नाश्ता यानी कि हलवा पूड़ी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आज हम बनाएंगे बहुत ही सॉफ्ट पूरी और मज़ेदार सूजी का हलवा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पे न्यू आए हैं, हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। ये आपका प्यार है हमारे लिए। और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। हलवा पूड़ी ज़्यादातर संडे वाले दिन खाया जाता है। कुछ लोग बाज़ार से लाकर खाते हैं और कुछ लोग घर में बनाते हैं। इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, इसीलिए ज़्यादातर ये नाश्ता सिर्फ संडे वाले दिन ही किया जाता है। आप भी हमारी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा ताकि आप भी अपने घर में आसानी से हलवा पूड़ी बना सकें। आइए तो अब हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम पूड़ियाँ बनाएंगे। सबसे पहले मैंने एक बोल में 2 कप मैदा ऐड किया है और हाफ़ कप मैंने इसमें घर वाला आटा यानी कि गंदम का आटा ऐड किया है। इससे हमारी पूड़ियाँ सॉफ्ट होंगी। और मैंने 1.5 चम्मच इसमें नमक ऐड किया है। अब हम इसको अच्छी तरह छान लेंगे। मज़ीद हम इसमें कुछ नहीं डालेंगे, जैसे बेकिंग सोडा वगैरह कुछ भी नहीं हम डालेंगे। इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे और नीम गर्म पानी लेंगे। हम नीम गर्म पानी से हम इसको गूँधेंगे। आहिस्ता आहिस्ता हम पानी डालते जाएंगे और आटे को गूँधते जाएंगे। आटा आपने बहुत नरम नहीं करना और ज़्यादा सख्त भी नहीं करना, बस दरमियाना होना चाहिए, ना ज़्यादा सख्त ना ज़्यादा नरम। अब मैंने अंदर इसमें घी नहीं था डाला। इसके जब मैंने गूंद लिया है तो अब मैं इसके अंदर घी डालूंगी। कुकिंग ऑयल नहीं मैंने ऐड किया, मैंने घी ऐड किया है। इसको हम अच्छी तरह गूंदेंगे। आप कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन घी से ज़्यादा पूड़ी टेस्टी बनती है और अच्छी भी बनती है, सॉफ्ट भी बनती है। अब हम साथ ही इसके पेड़े काट लेंगे। थोड़ा सा आटा लेंगे और एक पेड़ा बनाएंगे। ज़्यादा बड़े पेड़े नहीं आपने बनाने, रोटी से छोटे पेड़े बनाने हैं। ये देखें हमारे सारे पेड़े रेडी हैं। अब हमने ऊपर घी लगा दिया है और इसको हम तकरीबन 1 घंटा या 1.5 घंटा रेस्ट के लिए रख देंगे। साथ हम दूसरी साइड पे हलवे की तैयारी शुरू कर देंगे। सबसे पहले हमने एक पैन लिया है। पैन में हम 4 कप पानी डालेंगे, लेकिन हम 4 कप पानी नहीं डालेंगे, हम 3 कप डालेंगे। क्योंकि अगर 1 कप सूजी का होए तो हम इसमें 4 कप पानी डालेंगे, लेकिन हम 3 कप पानी इसलिए डालेंगे क्योंकि हम 1 कप दूध का डालेंगे टेस्ट के लिए। अगर आपके पास दूध नहीं तो आप पानी ही डाल सकते हैं। फिर इसके बाद मैं इसमें 3 सब्ज़ इलायची खोल के डालूँगी, बंद नहीं डालूँगी, इसका टेस्ट तभी इंक्रीज़ होता है। 3 मैंने इसमें सब्ज़ इलायची डाल दी है। अब मैं तकरीबन 1 चुटकी को इसमें फूड कलर ऐड करूँगी ताकि हमारे हलवे का कलर बहुत अच्छा होए। इसको स्पून की मदद से ही मैं अच्छी तरह मिक्स कर दूँगी और इस पानी को बॉईल करने के लिए एक साइड पे रख देंगे। दूसरी साइड पे मैंने एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई में मैं घी डालूँगी। मैंने देसी घी लिया है क्योंकि देसी घी में हलवा बहुत ही टेस्टी बनता है। आप डालडा घी भी ले सकते हैं या जो आपके पास अवेलेबल है वो ले लें। मैंने देसी घी लिया है क्योंकि देसी घी में हलवा बहुत ही टेस्टी बनता है। अब हम इसको मेल्ट करेंगे, लेकिन इसको ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे, ना ही ज़्यादा जलाएंगे, सिर्फ इसको मेल्ट करेंगे। यहाँ पे देखें हमारा घी मेल्ट हो गया है। अब मैं इसमें 1 कप सूजी का ऐड करूँगी। अब हम इसको अच्छी तरह भूनेंगे। जब एक दफ़ा आप सूजी डालेंगे तो आपको लगेगा कि सूजी खुश्क हो गई है, लेकिन वो खुश्क नहीं होएगी। सूजी एकदम से, चाहे वो पानी हो चाहे वो घी या ऑयल वगैरह हो, एकदम से चूस लेती है। फिर हम इसको अच्छी तरह भूनेंगे। सूजी के भूनने की निशानी ये है कि जब ये अच्छी तरह भुन जाती है तो इसकी बहुत ही प्यारी खुशबू आती है, और अगर देसी घी डाला हो तो फिर और भी ज़्यादा खुशबू आती है। अब इसका यहाँ पे कलर चेंज होना शुरू हो गया है। अब ये बहुत ही नाजुक मरहला होता है, इसमें हमें बहुत ही एहतियात करनी चाहिए। जल्दी जल्दी हम इसमें 1 कप चीनी डालेंगे वरना ये जल जाती है। अब जो हमने 3 कप पानी डाला था, 1 कप दूध डालना था, वो अब हम इसमें थोड़ा सा नीम गर्म करके दूध डालेंगे। अगर ठंडा डालेंगे तो एकदम से छींटे पड़ेंगी, इससे अच्छा है आप थोड़ा सा नीम गर्म करके डालें दूध को। अब इसको अच्छी तरह हिलाएंगे ताकि चीनी मिक्स हो जाए।
अब जो पानी हमने बॉईल करके रखा था पहले, वो हम डालेंगे। आहिस्ता आहिस्ता करके डालेंगे कि ऊपर छींटे ना पड़े। अब हलवा आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा और तकरीबन 5 से 6 मिनट के अंदर अंदर ये गाढ़ा हो जाएगा। अगर तो आपको पतला चाहिए तो आप थोड़ा सा जल्दी उतार लें। अगर आपको थोड़ा सा थिक चाहिए, गाढ़ा चाहिए, तो आप इस हिलाते जाएं, यहूदी गाढ़ा होता जाएगा। इस स्टेज पे आप इसमें मेवा जात भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपने अभी मेवा जात ऐड करने हैं तो आप कर लें। अगर आपने बाद में गार्निश के तौर पर करने हैं तो आप बाद में भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये बहुत अच्छी तरह थिक हो गया है। अब हम तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए इसको ढक देंगे, यानी कि दम पे रख देंगे। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि एक तो हलवे का घी अलग हो जाएगा और दूसरा सूजी हमारी बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगी। हलवा भी दानेदार होगा और सूजी भी बहुत सॉफ्ट हो जाएगी। हाँ, हमारा हलवा रेडी हो गया है। अब जो हमने पूड़ियों के लिए पेड़े करके रखे थे, इसको भी तकरीबन 1.5 घंटा हो गया है। अब हम एक पेड़ा लेंगे, काउंटर पे मैदा डस्ट करेंगे और एक पेड़े को अच्छी तरह हम पहले हाथ की मदद से फैलाएंगे, फिर हम बेलन की मदद से इसको बेल लेंगे। पहले हम सारी पूड़ियाँ रेडी कर लेंगे। साथ ही मैंने कढ़ाई में घी को गरम कर लिया है। घी ठंडा नहीं होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए। अगर आप ठंडे घी में डालेंगे तो आपकी पूड़ी बिल्कुल भी फूलेगी नहीं। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही प्यारी फूली हुई पूड़ी रेडी है। इसी तरह आप एक एक करके अपनी सारी पूड़ियाँ रेडी कर लेंगे। देखिए माशाल्लाह हमारी पूड़ियाँ बहुत ही अच्छी रेडी हो रही हैं, फूल भी रही हैं और सॉफ्ट भी हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो आप भी अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपकी हलवा पूड़ी कैसी बनी। अगर आपको हमारी ये वीडियो, हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ये आपका प्यार है हमारे लिए। और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।